Next topic, meaning of human physiology. Physiology is derived from ancient Greek physics, means nature, origin, and logia, which means study of. Logia means which means study of. So it is the scientific study of function in living systems. This includes how organ systems, organs, cells, and biomolecules carry out the chemical or physical functions that exist in a living system. देखिए यहाँ फिजियोलॉजी की मीनिंग को बताया गया है कि पहला तो फिजियोलॉजी कहाँ से आया है, किस वर्ड के किस वर्ड से लिया गया है, इसके बारे में यहाँ बताया गया है. तो फिजियोलॉजी ड्राइव फ्रॉम एंशिएंट ग्रीक वर्ड्स. तो फिजियोलॉजी जो है एंशिएंट ग्रीक से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, फिजिक्स. क्लियर? मीन्स नेचर क्या है, किसी भी एलिमेंट्स का नेचर क्या है, किसी भी बॉडी पार्ट्स का नेचर क्या है, उसकी उत्पत्ति क्या है. ठीक है. लोगिया विच मीन्स स्टडी ऑफ. लोगिया मीन्स उसके बारे में जो अध्ययन करते हैं. लोगिया का मीनिंग जो होता है स्टडी ऑफ, मीन्स के बारे में अध्ययन करना, के बारे में अध्ययन करना, का अध्ययन करना. क्लियर? सो इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फंक्शन इन लिविंग सिस्टम. इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यह लिविंग सिस्टम का साइंटिफिक अध्ययन है. किसके? उसके फंक्शन के बारे में, उसके कार्य के बारे में. दिस इंक्लूड्स हाउ मीन्स कैसे आप अध्ययन करते हो, उसके ऑर्गेनिज्म के बारे में. ठीक है. और उसके ऑर्गन्स के सिस्टम मीन्स उसके बॉडी के जो ऑर्गन है उनके सिस्टम क्या है, उसका नियमन क्या है, ऑर्गन्स क्या हैं, सेल्स क्या हैं. सेल्स मीन्स क्या होता है? सेल्स मीन्स एक देखो, दो होते हैं, टिश्यू होते हैं और सेल्स होते हैं. तो सेल्स के बारे में क्या है, मतलब सेल्स एक ये क्या है, एक माइक्रो यूनिट है. माइक्रो यूनिट है बॉडी की, जिसको सेल्स का कहते हैं. और वो माइक्रो यूनिट बॉडी को क्या करती है, बॉडी की डेवलपमेंट में हेल्प करती है. एंड बायोमोलिकुलस कैरी आउट, और जो उसका बायोमोलिकुलस है, सेल्स का जो बायोमोलिकुलस है, वो किस तरह के कैरी आउट करता है, केमिकल और फिजिकल फंक्शन. मीन्स बायोमोलिक्यूल्स जो है वो कैरी आउट कैसे करता है, क्या क्या इंक्लूड्स हाउ ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन्स, cells and molecules carry out the chemical physical function. उसका chemical और physical function क्या है. ठीक है. that exist in a living system, जो कि आपकी उस सजीव सिस्टम में है. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, डेफिनेशन ऑफ फिजियोलॉजी. Human physiology is the science of mechanical, physical, and biochemical function of human, their organs, the cells of which they are composed. Again repeated. Human physiology is the science of the mechanical, physical, and biomechanical functions of humans, their organs, the cells of which they are composed. Next, physiology is the scientific study of an organism's vital functions, including growth and development, absorption and processing of nutrients, the synthesis and distribution of proteins and other organic molecules, and the functioning of different tissues, organs, and other anatomic structure. Physiology studies the normal mechanical, physical, and biochemical process of animals and plants. Clear? And next,
Physiology is the study of functioning of living organism, animal or plant, and the functioning of their constituent tissues or cells. देखिए यहाँ फिजियोलॉजी को बहुत क्लियर करके बताया गया है. यहाँ ये कह रहे हैं कि फिजियोलॉजी एक क्या है. फिजियोलॉजी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक फंक्शन है. मीन्स जिसमें हम किसी भी सजीव जीव का हम जिसका सजीव जीव के अंगों के कार्यों का अध्ययन हम करते हैं उसको फिजियोलॉजी कहते हैं. वो एनिमल हो सकता है, प्लांट्स हो सकता है. और क्या होता है, ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट टिश्यूज और सेल्स. और जो है उन एनिमल हो या प्लांट हो या ह्यूमन बॉडी हो या ह्यूमन हो, उनका फंक्शन का जो कॉन्स्टिट्यूएंट टिश्यू है और सेल्स है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं. किसमें अध्ययन करते हैं, तो फिजियोलॉजी में अध्ययन करते हैं. क्लियर है, एनी कंफ्यूजन? नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स. This is an important topic regarding my subject. According my subject, what is the importance of anatomy and physiology in physical education and sports? The description of the importance of anatomy and physiology and mentioned below. There are many points that importance of anatomy and physiology in physical education and sports. Number one, anatomy provides the knowledge of structure of various organs. Number one point, anatomy provides the knowledge of structure of various organs. Anatomy जो है आपको प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, किसी भी मनुष्य के विभिन्न अंगों के स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करता है. ठीक है, इसी टॉपिक में देख लीजिए. फर्स्ट टॉपिक में ह्यूमन एनाटॉमी प्रोवाइड्स द डिटेल्ड नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ बॉडी. वी गेट द नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर, शेप, साइज, लोकेशन एंड वेट ऑफ ऑर्गन्स ऑफ ऑल सिस्टम्स ऑफ द बॉडी. विद द हेल्प ऑफ एनाटॉमी वी गेट द नॉलेज ऑफ percentage of which fibers and red fibers present in an individual. As a result of such knowledge, the teachers and coaches working in the field of physical education and sports may easily select the sports according to the traits of a student. For example, weightlifting is more appropriate for short-sighted student in comparisons to volleyball and basketball. देखो आप यहाँ बताया गया है एनाटॉमी आपको नॉलेज देता है. क्या नॉलेज देता है, ह्यूमन एनाटॉमी प्रोवाइड्स द डिटेल नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. जो ह्यूमन एनाटॉमी है आपको प्रोवाइड करता है क्या, डिटेल नॉलेज, विस्तृत नॉलेज करता आपको प्रदान करता है कि मनुष्य के शरीर का जो अंग है उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का है. ठीक है, वी गेट द नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर. अब स्ट्रक्चर में भी आपको क्या क्या, शेप कैसी है, साइज क्या है, लोकेशन क्या है, वेट ऑफ ऑर्गन्स क्या है, उन ऑर्गन्स के जो वजन क्या है, ऑफ ऑल सिस्टम ऑफ द बॉडी. और आपकी उन अंगों का आपकी ह्यूमन बॉडी में क्या सिस्टम है, क्या नियम है, उसके बारे में आपको बताता है. With the help of anatomy we get knowledge of the percentage of white fibers and red fibers present in an individual. और यही नहीं, आपकी बॉडी में जो रेड फाइबर्स हैं और जो वाइट फाइबर्स हैं उनका जो है क्या परसेंटेज है. ठीक है, वो आपको हेल्प करता है, इसको इस नॉलेज को गेट करने में हेल्प करता है. एज अ रिजल्ट ऑफ सच नॉलेज द टीचर्स एंड कोचेस working in the field of physical education and sports may easily select the sports according to the traits of student. means आपको किसी भी स्कूल में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में
बहुत बच्चे होते हैं जो अदर अदर गेम में इंटरेस्ट रखते हैं। कुछ बच्चे हैं जो वॉलीबॉल में इंटरेस्ट रखेंगे, कुछ हैं जो बास्केटबॉल में रखेंगे, कुछ हैं जो बैडमिंटन में रखेंगे, कुछ हैं जो वेट लिफ्टिंग में रखेंगे, कुछ हैं जो पावर लिफ्टिंग में। बहुत तरीके, अलग अलग तरीके के मेजर गेम हैं जिनमें बच्चों का इंटरेस्ट होता है। बट जो फिजिकल टीचर्स होता है, जो कोच होता है, उसको बहुत इजी होता है। क्या इजी होता है? एनाटॉमी को, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और एनाटॉमी जो है, एनाटॉमी के नॉलेज से वो आपको बहुत आसानी होता है कि अगला स्टूडेंट जो है, अगला बच्चा है, ये अच्छा वेट लिफ्टिंग कर सकता है कि नहीं, ठीक है, या वेट लिफ्टिंग जो कर रहा है वो हो सकता है उससे अच्छा वॉलीबॉल खेल लेता हो, या वॉलीबॉल खेल रहा है हो सकता है उससे अच्छा बास्केटबॉल खेल सकता हो, या जो बास्केटबॉल खेल रहा है हो सकता है वो बहुत अच्छा स्प्रिंटर हो सकता हो, वो जो स्प्रिंटर है हो सकता है वो स्प्रिंटर बहुत अच्छा जैवलिन थ्रोअर हो, बहुत अच्छा शॉट पुटर हो, बहुत अच्छा क्रिकेटर हो, बहुत अच्छा हॉकी का प्लेयर हो। ये एनाटॉमी ही प्रोवाइड्स कराती है आपको, इसके क्योंकि एनाटॉमी ही बॉडी में रेड फाइबर्स और वाइट फाइबर्स का कितना परसेंटेज है ये बताती है, और रेड फाइबर्स, वाइट फाइबर्स ही ये बताता है कि उस व्यक्ति में स्ट्रेंथ पावर उस गेम के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी उस गेम के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, बियरिंग कैपेसिटी उस गेम के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, ये एनाटॉमी ही प्रोवाइड करता है। क्लियर इट? नेक्स्ट पॉइंट, फिजियोलॉजी प्रोवाइड्स द knowledge about the function of various organs. Physiology provides the knowledge of capacities of capabilities of cardiovascular system and various organs of the body. We also get detailed knowledge about the function of nervous system, muscular system, extractive system, etc. A physical trainer or coach should have a proper knowledge of physiology for giving the physical training to the student. Without having the proper knowledge of function of various system, the training imparted by a physical education teacher or coach may be harmful for the student. देखो भाई, यहाँ ये बताया गया है कि जो फिजियोलॉजी है वो किस प्रकार के आपको नॉलेज प्रोवाइड करता है। पहले तो ये जानना होगा, पहले भी मैं बता चुका हूँ, फिजियोलॉजी जो है, जो आपके बॉडी का विभिन्न आर्गन है, वो उस आर्गन के आपके जो फंक्शन हैं, उन आर्गन के जो फंक्शन है, जो कार्य हैं, उसके बारे में बताता है। यहाँ आपको इसमें बताया गया है कि फिजियोलॉजी प्रोवाइड्स द नॉलेज ऑफ कैपेसिटीज और कैपेबिलिटी ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। देखो भाई, फिजियोलॉजी में बहुत से सिस्टम आते हैं आपके। अब उन सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे तो जो नंबर 1 सिस्टम है, जो आपके किसी भी गेम्स और स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है, बहुत बड़ा रोल रखता है, वो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अब ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या है? सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा व्हाट इज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को जानने के लिए आपको जो बॉडी के सिस्टम्स हैं, उसके जो पार्ट्स हैं, उसके बारे में अध्ययन करना होगा। अब कार्डियो, देखिए जैसे आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, उसी तरह आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी होता है। अब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आप क्या क्या करती हो? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आपका सर्कुलेटरी सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना? उसमें क्या होता है, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम भी इन्वॉल्व होगा और मस्कुलर सिस्टम भी इन्वॉल्व होगा। क्लियर इट? We get the knowledge of structure, shape, size, location. We also get the, detailed knowledge about the functions of nervous system,
मस्कुलर सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम टोटल कैरी आउट आपको ब्रेनी सिस्टम से होता है, ब्रेन सिस्टम से होता है। लेकिन नर्वस सिस्टम का जो मैसेंजर जिसको बोला जाता है वो आपकी बैक साइड में वो स्थित होता है, बॉडी के बैकबोन जिसको कहते हैं। उस बैकबोन में आप एक पार्ट होता है, उस पार्ट को क्या कहते हैं?